10 अगस्त को अमेरिका में अडानी पर चल रहे फ्रॉड केस को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने डिसमिस कर दिया। पर अडानी पर यूएसए में केस चल क्यों रहा था, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका, आप देख रहे हैं खबरकार। 2024 में जिस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हुआ करते थे, उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन के कुछ ऑफिशियल्स के खिलाफ यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केस फाइल किया। आरोप लगा कि अडानी ने इंडिया के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को $250 मिलियन की रिश्वत दी है और कुछ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल किए हैं जो कि 20 साल में $2 बिलियन तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। दूसरा, यूएस इन्वेस्टर से फंडिंग लेते टाइम बॉन्ड्स लोन्स से $3 बिलियन की कंपनी में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना और कुछ सिक्योरिटी फ्रॉड प्लस वायर फ्रॉड और कुछ कॉन्स्पिरेसीज को छुपाना। हालांकि अडानी ग्रुप ने अभी तक इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और गौतम अडानी अभी तक यूएस के किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। अब 2026 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मोशन फाइल करके खुद केस डिसमिस करने को कोर्ट से कहा है। पर ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट में केस डिसमिस हो रहा है, बट केस वापस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्यों ले रही है? सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या ट्रंप और अडानी के बीच कोई डील हो गई है, इस वजह से ये केस वापस लिया जा रहा है? बात यह है कि गौतम अडानी ने यूएसए के अंदर $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया है, जिससे कि यूएसए में न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। और इस केस के अंदर अमेरिका में गौतम अडानी को जो डिफेंड कर रहे लॉयर्स थे, वो वही लॉयर्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड कर रहे थे कैपिटल हिल केस में। बाकी इस इशू पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इस इन्वेस्टमेंट डील ने सच में इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है, या फिर यूएसए के कोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गौतम अडानी पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज साबित नहीं कर पाया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पे क्या सोचना है। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए खबरकार।